तो ऐसा लगे कि उनकी आंखों में जीवन है, वे आपको देख रहे हैं। उनके चेहरे का भाव बदलता हुआ लगे, जैसे मुस्कुराहट या नाराजगी दिखाई दे। भक्ति में भाव प्रवाहित होना। पूजा के दौरान या दर्शन करते समय हृदय में अत्यधिक प्रेम, आनंद या भावनात्मक लहर महसूस होना। गोपाल जी के सामने बैठते ही मन शांत हो जाना। भोग के संकेत - कभी कभी लड्डू गोपाल को लगाया गया भोग कम हो जाए या स्वाद सुगंध में परिवर्तन दिखे। - भोग की थाली के पास हल्की सुगंध या ऊर्जा का अनुभव। स्वप्न में दर्शन होना - यदि लड्डू गोपाल जागृत हैं तो वे स्वप्न में आकर कुछ संकेत दे सकते हैं, जैसे मुस्कुराना, खेलना या आपसे कुछ कहना। मंदिर या घर में वातावरण का बदलना - जहां लड्डू गोपाल विराजमान है वहां की ऊर्जा शुद्ध, शांति और आनंद से भर जाती है। - घर में कलह या नकारात्मकता घटने लगती है। ध्यान या आरती के समय विशेष अनुभूति - दीपक की लौ स्थिर रहना या आरती के समय मन का स्वतः गोपाल में लीन हो जाना। - कभी घंटी की आवाज़ अपने आप आ जाए या पंखा, दीपक अपने आप चलने जैसे छोटे चमत्कार। ध्यान देने योग्य बातें। जागृति का अनुभव बाहरी नहीं, भीतरी होता है। यह आपकी भक्ति और निष्ठा के अनुसार धीरे धीरे होता है। हर मूर्ति जागृत नहीं होती, लेकिन हर भक्ति स्वीकार होती है। भगवान प्रेम से बंधते हैं, विधि से नहीं। शुद्धता और नियम पालन जरूरी है। स्नान, वस्त्र, भोग, आरती, शयन आदि नियम नित्य रूप से करें। लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि। 1. स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता। स्थान - जहां लड्डू गोपाल को सत्ते हैं वो स्थान अत्यंत स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। सेवक की शुद्धता - जो व्यक्ति सत्ता है उसे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। मन की पवित्रता - सेवा करते समय मन शांत और भगवान के प्रति प्रेम से भरा होना चाहिए। पहले गंगाजल या तुलसी जल से अभिषेक करें, फिर कच्चे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत से स्नान कराएं। अंत में पुनः गंगाजल या स्वच्छ जल से धो लें। स्नान के बाद मुलायम कपड़े से धीरे धीरे सुखाएं। ध्यान दें, यदि आपका गोपाल जी धातु, पीतल, चांदी के हैं तो पानी या दूध का स्नान ठीक है, लेकिन यदि अष्टधातु या कच्चे रत्न, संगमरमर के हैं तो हल्का स्नान या केवल गंगाजल से अभिषेक करना उचित है। 3. वस्त्र और आभूषण स्नान के बाद नए या साफ वस्त्र पहनाएं। आभूषण, मुकुट, बंसी, पाग, मोरपंख आदि से सजाएं। मौसम के अनुसार वस्त्र व आसन रखें, गर्मियों में हल्के, सर्दियों में गर्म कपड़े। 4. भोग और आरती सतने के बाद भोग लगाएं, मक्खन, मिश्री, दूध, फल या घर का बना प्रसाद। आरती करें, दीपक, धूप, फूल, घंटी के साथ। गोपाल जी को आरामदायक आसन पर बैठाएं। 5. कुछ विशेष सावधानियां। सेवा के दौरान कभी जल्दीबाजी न करें, शांत मन से करें। कपड़े बदलते समय शरीर को बहुत जोर से न दबाएं। तुलसी पत्ती बिना गोपाल जी को भोग न लगाएं। अपवित्र स्थिति जैसे स्नान न किया हो या अस्वस्थ हो में सतना न करें। सेवा हमेशा प्रेम भाव से करें, केवल नियम के रूप में नहीं। 6. भक्ति का भाव सेवा का अर्थ केवल कर्म नहीं, भाव है। लड्डू गोपाल को सते समय मन में यही भावना रखें कि मैं अपने बालक श्रीकृष्ण की सेवा कर रही हूँ। सुबह की सेवा, मंगल आरती और सतना। मंगल दर्शन, प्रभात दर्शन। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 to 6 o'clock बजे के बीच गोपाल जी को उठाएं। घंटी बजाकर धीरे धीरे जय श्री कृष्ण या गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो का कीर्तन करें। सतना, स्नान। गोपाल जी को स्नान कराएं। पहले गंगाजल या तुलसी जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर स्वच्छ जल से स्नान। मुलायम कपड़े से पोंछें, सुगंधित तेल या इत्र का लेप कर सकते हैं। श्रृंगार मौसम अनुसार वस्त्र पहनाएं, गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में ऊनी वस्त्र। आभूषण, मुकुट, मोरपंख, बंसी आदि से सजाएं। आसन पर बिठाकर सुगंधित फूलों से सजावट करें। मंगल, आरती व भोग। आरती करें, दीपक, धूप, फूल, घंटी से। भोग, तुलसी दल सहित दूध, मिश्री, माखन, फल या चपाती का भोग लगाएं। भोग के बाद थोड़ा जल अर्पण करें। आचमन। दोपहर की सेवा। राजभोग सेवा लगभग 11 बजे के आसपास राजभोग तैयार करें। परोसने से पहले हाथ मुंह धुलवाएं, प्रतीक रूप में जल छिड़कें। भोग, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई आदि जो घर में प्रेम से बना हो। तुलसी दल अवश्य रखें। आरती कर भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। भोजन के बाद गोपाल जी को विश्राम के लिए सुलाएं। दोपहर शयन। संध्या सेवा, उठाना और श्रृंगार। शाम को लगभग 5-6 बजे गोपाल जी को उठाएं। हल्का जल स्नान या केवल जल से पवित्रीकरण करें।
नए वस्त्र पहनाएं और पुष्पों से श्रृंगार करें। संध्या, आरती व भोग। दीप जलाएं और संध्या आरती करें। भोग, फल, मिश्री, दूध या हल्का नाश्ता जैसे माखन मिश्री। कीर्तन करें, आरती कुंज बिहारी की या गोविंद जय जय। रात्रि सेवा, शयन सेवा। शयन भोग, रात को हल्का भोग लगाएं, दूध, मिश्री, माखन। शयन आरती करें। गोपाल जी को रात्रि वस्त्र पहनाएं, हल्के आरामदायक। छोटी चादर या रजाई से ढककर सुलाएं। पास में छोटा दीपक और जल का पात्र रखें। धीरे से लोरी या भजन गाएं, जैसे सोजा लल्ला सोजा। विशेष सुझाव: हर सेवा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। जो भी सेवा करे, भावपूर्वक और मुस्कुराकर करें। गोपाल जी की सेवा के समय मन में केवल एक भाव रहे, मैं अपने बाल गोपाल की देखभाल कर रहा हूं, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है।